बहुत ही बढ़िया। चलो आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बेसिक बता दिया था। ठीक है, ट्रांसवर्सल वाला। ठीक है, किया था ना, करना है बेटा अच्छे से, बहुत बढ़िया है ना। चलो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इस फिगर को देखना है और ये हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर देना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या लिखा है, एनी वन पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या बताया था बेटा कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर होता है लेकिन लीनियर पेयर नहीं होता। लीनियर पेयर क्या होता है, जो साइड वाले वन और वन मतलब हमारे कैसे एंगल हो, एडजेसेंट एंगल हो, वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें लीनियर पेयर नहीं लेना और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर लेना है, वो कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या हो जाएगा, 1 3 2 और 4। यहां पर कितना हो जाएगा, 7 और 8 और 6 और 7 और 5। तो हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए, तो 1 एंड 3। तो हमारा एक पेयर क्या जाएगा, 1 एंड 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और भी बहुत सारे पेयर आएंगे लेकिन वहां पर सिर्फ 1 पेयर पूछा गया है, इसलिए ओनली हम 1 पेयर बताएंगे। सेकंड है, एनी 1 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर का कोई एक पेयर बता दीजिए। बेटा देखो यहां पर ये सीडी लाइन है, यहां पर ये एबी लाइन है, इसको ये यहां पर ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इसके जो अंदर वाले एंगल होंगे उनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहां पर देखिए 2 और 6 और 7 और 3, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 एंड 6, ठीक है, और कौन कौन सा बेटा, 7 और 3, मतलब 3 एंड 7, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर हमें कौन सा चाहिए, इंटीरियर एंगल चाहिए। तो बेटा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पर हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं, 2 है और 3 है। एंगल 2 एंड एंगल 3 क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। और इस तरफ कौन सा हो जाएगा, 7 एंड 6, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। देखो बेटा यहां पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये जो एंगल्स बनेंगे अपोजिट में वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंड 7 आर वर्टिकली और अपोजिट, एंड 2 एंड 8 आर वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 1 एंड 7 आर वर्टिकली अपोजिट एंड एंगल 2 एंड 8 आर वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, और भी हम पेयर लिख सकते हैं लेकिन हमसे कितना पूछा है, 2 पेयर। तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से इसको देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, AB is parallel to CD and EF is the transversal। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर 2 एंगल्स। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना बेटा। चलिए तो यहां पर देखिए हमें ये बताना है कि ये जो अदर एंगल्स हैं उनका मेजर्स क्या है। ठीक है, तो ए बी सी डी के पैरेलल। तो यहां पर देखो सबसे पहले बी और 45 एंगल, ये क्या है, लीनियर पेयर में। क्यों है लीनियर पेयर में, क्या होता है बेटा कि सम 180 होना चाहिए और 2 एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, दोनों एडजेसेंट एंगल है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर एंगल बी प्लस 45 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। क्या है बेटा इसका रीजन, लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 45। तो यहां पर 180 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर 10 में से 5 जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा 5, 17 में से 3, यहां पर कितना आ जाएगा 135। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू हमारी आ गई 135। तो यहां पर हमारी b की वैल्यू आ गई 135। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा b और c वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल, सॉरी यहां पर b एंड c आर कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, बी और सी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो जब बी 35 था बेटा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। तो सी भी कितना हो जाएगा बेटा, सी भी कितना हो जाएगा, सी भी हो जाएगा 135।
ठीक है। तो हमारा सी भी कितना हो गया 135। जब ये बेटा 135 है तो ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। और वैसे भी यहां पर हम देख सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 145। तो एंगल 45 एंड एंगल ए आर वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तो यहां पर 45 डिग्री एंड ए आर वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर हमारा 45 जो एंगल है तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देख, तो बेटा ए एंगल हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। तो यहां पर देखिए अब ये 45 और ई ये को इंटीरियर है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखते हैं 45 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्यों है बेटा ये को इंटीरियर है, क्या है ये को इंटीरियर या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये भी हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर ये को इंटीरियर है तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 में से 45 यहां पर हमने माइनस कर दिया, तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 135। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 135। तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 135। यहां पर सेम आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू 45 और यहां पर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो सारे हमने एंगल्स की क्या निकाल ली वैल्यू, ठीक है। तो क्या किया इसमें हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया, लीनियर पेयर, को इंटीरियर एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ यहां पर क्या है ट्रांसवर्सल है। और हमें क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालना है क्यू के टर्म्स में। तो देखो बेटा यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो ये कितना है क्यू नॉट, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये भी क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी and EF is the transversal, EF is a transversal, then alternate interior angles are equal, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो Q नॉट यहां पर है तो ये भी Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये Q नॉट हो जाएगा। अब देखो यहां पर लिख दीजिए एक पॉइंट कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो अब ये क्या आ गया, ये Q नॉट और ये प्लस एक्स, ये Q नॉट प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। कैसा है बेटा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री और ये प्लस का Q नॉट है तो यहां पर किसका आ जाएगा माइनस का Q नॉट। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस Q नॉट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा यहां पर थर्ड क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो इसको आप बहुत अच्छे से करिए। और अब फोर्थ देखते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, P is parallel to Q with transversal M and angle 1 is equals to 75 degree. Find the value of X, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा P एक दूसरे के पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है M ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल 1 है ये इसका देखा एंगल 1 कितना गिवन है, गिवन में क्या दिया है बेटा हमें कि जो एंगल 1 है वो कितना है 75 डिग्री, एंगल 1 है कितना 75 डिग्री। और एंगल 1 के वर्टिकल अपोजिट ये भी एंगल 1 हो जाएगा, तो ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 75, ये भी कितना है बेटा 75 डिग्री। तो ये दोनों कितने हो गए 75 डिग्री। और यहां पर ये 75 डिग्री और ये x क्या है बेटा को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एंगल 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो ये को इंटीरियर एंगल कितने डिग्री के होते हैं, दोनों का सम कितना होता है 180। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 75,
ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में से 5 5 आ जाएगा, यहाँ 17 17 में से 7 10, तो 105। x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी हमारे पास 105, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। बेटा ये आप देखो, ये l जो है वो m के क्या है, पैरेलल है। l क्या है, m के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये देखो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कितना जाएगा 17x प्लस 4 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 15x, 12 डिग्री प्लस 15x। तो यहाँ पर ये देखिए 17x, यहाँ पर ये कितना है, ये 15 है, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 12, और ये माइनस का कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8/2। तो 8/2 दैट इज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखो यदि a और b के पैरेलल है तो ये दोनों बेटा कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ठीक है, तो ये a पार्ट था, ये b पार्ट था, हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा 6th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये दो फिगर दिए गए हैं हमें, इसमें से हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले फिगर नंबर a वाला देखते हैं। ठीक है, ये a वाला फिगर है, ये b वाला फिगर है। सबसे पहले a को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो ये ए बी पैरेलल है। क्या है, ए बी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहां पर ये देखेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल रहा है कि x प्लस 106 क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे कि x प्लस 106 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। x प्लस 106 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारा क्या है बेटा, को इंटीरियर है। क्या है, ये को इंटीरियर है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 180 माइनस 106। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहां पर ये 10 है, तो यहां पर ये 6, तो ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ 17 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 74। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 74। तो यहां पर x की वैल्यू हमने कितनी लिख दी 74 लिख दी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी क्या है, लीनियर पेयर में है। तो ये लीनियर पेयर में, तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि 2y प्लस 106 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 106। तो 2y इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, यहां पर ये देखो ये 10 है, 10 में से ये जाएगा 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर 4 बचेगा। ठीक है, और यहां पर ये कितना बचा 17 में से 10 गया तो कितना जाएगा 74। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बेटा 74 अपॉन में कितना जाएगा 2। तो 74 अपॉन 2 कितना जाएगा बेटा 37। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 37। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई 37। बेटा यहाँ पर ये देखिए कि ये जो x है, जब यहाँ पर ये l और m लाइन पैरेलल है तो ये जो है ना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 74 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा 74। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 74 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा ये दोनों बेटा क्या है, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, यदि ए और बी पैरेलल हैं तो ये दोनों को इंटीरियर है। तो ये दोनों को इंटीरियर है तो इनका सम भी कितना हो जाएगा बेटा, इनका सम भी कितना होगा 180 होगा। तो यहां पर ये देखिए यहां पर कितना है 4z प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4z प्लस यहां पर 74, दोनों को इंटीरियर है। ठीक है, तो पहले 74 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4z प्लस 80 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 180। तो 4z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 80। ठीक है, तो 4z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 100
और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/25, 100/4, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 25। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 25 बार, तो z की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका बी पार्ट करते हैं। अब 6th क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। L इज पैरेलल टू M। ठीक है, तो यहां पर ये एक लाइन पर पड़ने वाले जितने भी एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के। मैंने बताया था ना कि एक लाइन है, उस पर जितने भी यहां पर एंगल आएंगे वो कितने डिग्री के होंगे 180 डिग्री के। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू कितना जाएगा 180 माइनस ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा, तो माइनस का 90 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 और x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 90/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 30 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30। तो यहां पर ये देखो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30। और देखो बेटा L और M पैरेलल हैं, तो L और M पैरेलल हैं, तो x और z जो होगा वो को-इंटीरियर होगा। तो x और z एंगल क्या होंगे को-इंटीरियर। तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस L इज पैरेलल टू M, सो x प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या बोलेंगे, ये को-इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं बेटा को-इंटीरियर। ठीक है, को-इंटीरियर है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास पता है हमें कि 30 है, तो प्लस कितना हो गया z इज, ये z थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा, ये z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180 माइनस में कितना आ जाएगा 30, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 150। तो z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई 150 आ गई। तो z की वैल्यू बेटा 150। और देखो बेटा यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर में है, ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 2y प्लस z इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। हमारा क्या है लीनियर पेयर LP, क्या है हमारा आंसर, क्या है रीजन, क्या है लीनियर पेयर। तो यहां पर देखो 2y प्लस z की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 150 इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 150। ठीक है, तो 180 माइनस 150 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। और इसके इक्वल में क्या चल रहा है 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30/2। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है, तो हमारा y एंगल कितना हो गया 15 डिग्री का, x एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, और उसके बाद z एंगल हमारा कितना हो गया 150 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज L इज पैरेलल टू M, गिव रीजन। क्या ये पूछ रहे हैं कि L जो लाइन है वो M के पैरेलल है या नहीं, हमें इसका रीजन बताना है। तो बेटा सबसे पहले मैंने जब आपको पिछले वीडियो में जब बेसिक बताया था तब मैंने आपको क्या बताया था कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं उनकी तीन चीज इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होगा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां पर हम देखेंगे चेक करेंगे कि यहां पर कौन किस प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो यहां पर देखो बेटा L जो है M के क्या है पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो बेटा हम सबसे पहले इसके को इंटीरियर एंगल देखेंगे। देखो ये 123 है, ये 123 है। ठीक है, यहां पर हम ये देखेंगे कि ये वाला 57 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा 57। अब क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है, ये को इंटीरियर एंगल है। तो हम क्या जानते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, यदि लाइंस पैरेलल हैं then the co-interior angle
सम इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलो अब हम देखते हैं कि यदि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ गया तो ये लाइन पैरेलल है, और नहीं आया तो नहीं है। तो अभी इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। 123 प्लस 57, क्या ये इसका सम 180 आ रहा है? हाँ बेटा आ रहा है। देखो 7 और 3 कितना होता है? 0, कैरी ओवर 1, 5 और 7 5 और 12 17 और 1 18, तो ये कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइंस हैं वो क्या है? हमारी लाइंस क्या है बेटा? पैरेलल हैं। और क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि इनका को इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर ये 72 है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो ये भी कितना आ गया? 72 डिग्री का। सेम रीजन यहां लिखेंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल देन द को इंटीरियर एंगल इज 180। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 98 प्लस 72। यहां पर देखो प्लस करने पे कितना आ रहा है? 7 और 8 और 2 कितना आता है बेटा? 0। कैरी ओवर हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। कैरी ओवर 1, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 और 1 17, ये कितना आ गया? 170। तो ये क्या है? ये 180 नहीं आ रहा, तो ये क्या नहीं होंगी? पैरेलल नहीं होंगी। तो हम क्या लिख देंगे? सिंस को इंटीरियर एंगल सम इज नॉट 180, thus L is not parallel to M, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमने आज एक्सरसाइज 9.2 बहुत अच्छे से कर ली बेटा। आप इसको है ना अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको क्या करिए? सॉल्व करिए, और घर जाकर आप है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करोगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू।